थी। अरे कहाँ गए सब, जल्दी आओ, चिराग की दुल्हनी आ गई। अरे अरे बाजा बजाओ, कोई सुनता क्यों नहीं। अरे फूल कहाँ रख दिए, बहू रानी का स्वागत करना है। गुड़िया, आरती की थाली ले आ, तेरी भाभी की आरती करनी है। सोनाक्षी ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी कि उसकी ससुराल में कितनी धूमधाम से उसका स्वागत हो रहा है। चिराग की माँ रामवती जानती थी कि उसके बेटे की दुल्हनिया बहुत रईस परिवार से आ रही है, इसलिए वे उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। रामवती सारी रस्में करने के बाद सोनाक्षी को अंदर ले जाने लगी। तभी उसे याद आया कि अभी तो बाहर एक गाड़ी दहेज के सामान से भरी खड़ी है। अरे कहाँ गए सबके सब, ये गाड़ी से सामान उतरवा कर अंदर हॉल में लगा दो। उस सामान में मेरा एक बक्सा भी है मम्मी जी, उसे हमारे कमरे में रखवा दीजिए। अरे कोई पहले गाड़ी से तो उतारे। सारा सामान उतर गया, वह बक्सा भी उतर गया जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर रामवती का माथा ठनका। वह सोचने लगी, भला ये भी कोई बात हुई। हाँ, यहाँ कोई चोर उचक्के बसते हैं जो बक्से में ताला लगा कर दिया है। उस बक्से को देखकर सोनाक्षी की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं कोई उसे खोल कर देख ना ले। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, किसी भी सूरत में मेरा बक्सा नहीं खुलना चाहिए, इसकी हिफाजत करना भगवान। चिराग, ये बक्सा कमरे में भिजवा दो। सोना, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी नजर इसी बक्से पर है। ऐसा क्या लाई हो इस बक्से में? इस बक्से में वो ऐसा ऐसा कुछ खास भी नहीं है। चलो रहने दो, बाद में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रामवती ने सारा दहेज का सामान देखा तो बहुत खुश हुई। सोनाक्षी के जितना दहेज अभी मोहल्ले पड़ोस में कोई बहू नहीं लाई थी। तभी रामवती की नजर उस बक्से पर गई और वह बोली, बहू, बक्से की चाबी गुड़िया को दे दो। हमारे यहाँ बहू का बक्सा खोलने की रस्म होती है और वह रस्म ननद करती है। गुड़िया, अपनी भाभी से चाबी लेकर बक्सा खोल दो। कैसी रस्म मम्मी जी? ये बक्सा तुम्हारी ननद खोलेगी और इसमें से जो भी कपड़ा गुड़िया पसंद करेगी ना, वह उसका ही होगा। सोनाक्षी मन ही मन सोचने लगी, कपड़े होते तो पूरा बक्सा ही पकड़ा देती, लेकिन इसमें जो है वो देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे इतना क्यों सोच रही हो बहू, चाबी दे दो गुड़िया को। मम्मी जी, मैं चाबी घर पर ही भूल आई और वैसे भी उसमें कपड़े नहीं है, मेरी जरूरत का कुछ सामान है। सोनाक्षी डर के मारे सारी बात एक ही सांस में बोल गई और उसके बाद तो उसने राहत की सांस ली। चलो कोई बात नहीं। चिराग, ये बक्सा उठाकर अपने कमरे में उठाकर ले जा। सोनाक्षी की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जब सोनाक्षी अपने कमरे में गई तो सबसे पहले उसने वह बक्सा अलमारी के ऊपर छिपा कर रख दिया। अगली दोपहर, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ से कुछ मीठा बना लो। सोनाक्षी खाना बनाना तो जानती थी मगर खाना नहीं। उसे तो मैगी के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था और इस समय तो उसे मैगी की बहुत जोर से तलब लगी थी। वह झटपट खीर बनाकर कमरे में गई, बक्से से मैगी निकाली और अपनी दहेज में मिले बिजली के चूल्हे पर बनाकर कमरे में ही खा ली। अब जाकर उसे कहीं सुकून सा मिला। उसके बाद वह रसोई घर में गई और सबके लिए खाना बनाकर परोस दिया। सोना, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने अपनी थाली नहीं लगाई? वो दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इस तरह दिन सप्ताह बीतने लगे। सोनाक्षी किसी को खाना खाती नजर ही नहीं आती। एक दिन रामवती गुड़िया से बोली, अपनी भाभी से कुछ सीख ले, वह बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है, खाना भी पता नहीं खाती है या नहीं, फिर भी मजाल जो शरीर में जरा भी आलस हो। और एक तू है, पूरे दिन खाती है, फिर भी तुझे काम करने के नाम से ही थकान हो जाती है। माँ, बात में कुछ राज है। कैसा राज?
हम लोग भाभी को कभी खाना खाते नहीं देखते, लेकिन उनके कमरे से हमेशा खाने की खुशबू आती है। ये बात तो है गुड़िया, लेकिन चिराग भी ऑफिस से खाली हाथ आता है, तो वो कमरे में क्या खाती होगी? माँ, हमें भाभी की निगरानी रखनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि वे रसोई से कब, क्या और कितना खाती हैं। भला इतने दिन कोई बिना खाना खाए इतना चुस्त कैसे हो सकता है? और देखो, उनके शरीर में जरा भी कमजोरी नहीं है। उस दिन के बाद वो दोनों माँ बेटी घर में रोटियां गिन कर रखने लगी, लेकिन ताज्जुब था कि उनके घर में खाने का कोई भी सामान जरा भी कम ही नहीं होता। एक दिन गुड़िया ने खिड़की की दरार में से झांक कर देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से बक्सा उतारा। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोनाक्षी मैगी खाकर सबूत मिटा चुकी थी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकली तो उसने जोर से डकार ली। रामवती और गुड़िया को बाहर खड़े देख वह डर गई। अरे बहू, ये रंग कैसे उड़ा सा है? और कहीं तुम्हारा पेट तो खराब नहीं? बिना कुछ खाए डकारे मार रही हो। चलो, खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है। सोनाक्षी जल्दी से रसोई समेटने में लग गई। एक दिन गुड़िया ने फिर से दरवाजे की दरार से देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से वही बक्सा उतारा है, लेकिन उसके बाद वह उसमें क्या करती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन में बहुत से सवाल उठे कि ऐसा इस बक्से में क्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहीं कोई जादू वादू तो नहीं? जादू सोचते ही गुड़िया का तो दिमाग झंझना उठा और वह दौड़कर रामवती के पास पहुंची और बोली, माँ, मानो या ना मानो, भाभी के बक्से में जादू है, वरना बिना तले भुने पकाए भाभी क्या खा सकती हैं? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है गुड़िया, कहीं बहू कोई जादूगरनी तो नहीं। हाय माँ, भैया से भी पूछो उस बक्से में क्या है। पागल हो गई है क्या? उसे लगेगा कि मेरी उसकी बीवी के दहेज पर नजर है। चल, एक काम करती हूँ, बहू को कुछ देर के लिए कहीं भेजकर उसका वो बक्सा खोल कर देखती हूँ। हाँ, पर उसकी चाबी तो भाभी मायके में बताती है। झूठ बोलती होगी, वरना रोज बक्सा उतार कर उसमें क्या करती होगी? इसके पर्स में होगी, ढूंढना पड़ेगा। एक दिन सोनाक्षी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उस समय चिराग घर में ही मौजूद था, इसलिए वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अब रामवती और गुड़िया के पास अच्छा मौका था बक्सा खोलने का। उन दोनों ने सब जगह चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी सोनाक्षी के मेकअप बॉक्स में मिली। गुड़िया ने बक्सा उतारा। रामवती ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें तो मैगी है। क्या? मैगी? सत्यानाश! खोदा पहाड़, निकली चूहिया। भला मैगी भी कोई इतने जतन से ताले में छिपा कर रखता है क्या? तभी सोनाक्षी आ गई और अपनी पोल पट्टी खुलते देखकर चौंक गई। वह कहने लगी, वो आपको मैं बताने ही वाली थी कि अब सारा माजरा समझ आ गया बहू। जिस बक्से को हम जादू का पिटारा समझते थे, वह तो मैगी का भंडार है। और ये सब तो मायके से लाई थी। तभी तो कहूँ कि बहू रानी खाना क्यों नहीं खाती? क्या तुम्हें यहाँ मैगी नहीं मिलती? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं मैगी की बहुत दीवानी हूँ। इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं मैगी खाना छोड़ दूं, वरना ससुराल वाले मुझे कामचोर समझेंगे और दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। इसीलिए मैं मैगी इस बक्से में छिपा कर लाई थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं हद से ज्यादा मैगी खाती हूँ। लेकिन सोना, अब तुम्हें मैगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर ने तुम्हारी आंतों में सूजन बताई है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू रानी मैगी की दीवानी है, तो भला मैं उसे खाने के लिए क्यों मना करती? आखिर बहू भी तो मेरी बेटी है। बेटी, जब मन करे तब खाना, लेकिन इतना कि शरीर को नुकसान न दे, और छिपा कर तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं।
हमेशा खुश रहो बहुरानी, मैगी की दीवानी।